गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज की रीडिंग में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक थर्ड पार्टी है या वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली गाइस, थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा चीटिंग नहीं होता, कभी कभार और सारे सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ आप लोगों के सामने दो पाइल हैं। आपको जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है, आप उससे चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ मंथ भी मेंशन कर दूँगी, तो अगर आपको वो ऑप्शन ठीक लगेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। वरना मैं चाहूँगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को भी पॉज कर दें, मेडिटेट करें पाइल्स पे, और पाइल आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रही है, पुल कर रही है अपनी तरफ, आप लोग उस पाइल को चूज़ कीजिए, वही आपको आपका आंसर होगा। यहाँ एमेथिस्ट एज वेल एज क्लियर क्वार्ट्ज है। नाउ लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं थर्ड पार्टी ऑफ कप्स और मून के साथ साथ। तो यहाँ पर पता है मोस्टली चीटिंग नहीं होता हमेशा थर्ड पार्टी होना, एक इमोशनल विड्रॉल दिख रहा है, एक इमोशन फिजिकल से ज़्यादा मुझे यहाँ पे इमोशनल चीटिंग नज़र आ रही है। तो आपके हो सकता है रिसेंट कुछ डेज में आपके पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। मून के साथ साथ क्लियरली दिख रहा है दैट दे आर कीपिंग अ सीक्रेट फ्रॉम यू, दे आर हाइडिंग समथिंग, या फिर उनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता। उनकी ज़िंदगी में वो कुछ भी हो सकते हैं, और कोई एक तीसरी पार्टी है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी है या कोई तीसरा इंसान है बाहर की दुनिया से जो आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो इंसान है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, एक औरत की एनर्जी आ रही है, एक लेडी की एनर्जी आ रही है। और जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो इंसान उनके फ्रेंड सर्कल से हो, और उनकी फैमिलीज़ जो है उनका कुछ रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, पर वो उससे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपसे भी कुछ शिकायत है तो वो उनको बता रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वो उस चीज़ से भी बार बार बच रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो पहले शायद चीज़ें होती थी वो अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं। मूड स्विंग्स बहुत देखने को मिल रहे होंगे आपको। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बता रही है कि कुछ गलत है, कि कुछ तो गलत है, बट आपको कहीं ना कहीं डाउट है, तभी आप लोग इस रीडिंग तक आए हो। तो हाँ, कुछ गलत ज़रूर है यहाँ पे। कुछ इमोशनल वैसी चीटिंग नहीं है, वो रोमांटिकली किसी से इन्वॉल्व नहीं है, बट वो किसी दूसरे इंसान के इन्फ्लुएंस में जो आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इस टाइम पे, उसके हिसाब से वो डिसीजंस ले रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो शायद आगे जाके भी वो यही करेंगे। तो इट्स बेटर आप लोग अब बैठ के बात करो। अगर वो दोबारा सब करते हैं तो उनको प्लीज़ उनके साथ मत रहिए, बिकॉज दूसरा बाहर का इंटरफेरेंस कनेक्शन में अच्छा नहीं है। आप उनके पार्टनर हो, उनको आपसे बात करनी चाहिए। आप उनके पार्टनर हो, आप उनसे जाके बात करो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट कर रही होगी। पर बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हैं, कन्फ्यूज़न है, सीक्रेट्स हैं, बट इमोशनली अभी भी वो आप लोगों की साइड हैं। इमोशनली वो लोग उस इंसान से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। ये छोटी सी रीडिंग थी इस फाइल के लिए, यही आपके आंसर था कि हाँ, एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपसे हिडन हैं। बस आप लोग थोड़ा अगली ना, जैसे ही मून साइकिल कंप्लीट होती है आपको आपका जवाब मिल जाएगा, या आज से 3 महीने 3 मंथ्स बाद, या फिर मोस्ट प्रोबेबली 3 वीक्स बाद ही आपको सारी सच्चाई आपके सामने अपने आप आ जाएगी, या इस मून साइकिल के कंप्लीट होते ही। आप लोगों को नंबर 333 वगैरह दिख रहा होगा फ़िलहाल, या फिर आपको 18 आपके लिए किसी सिग्निफिकेंस में होगा, या कैंसर साइन हो सकता है आपका, वीनस हो सकता है आप लोगों के राइजिंग वाइजिंग में। सो नाउ लेट्स सी गाइस, लेट मी नो इफ इट रेजोनेट्स, एंड आप लोग मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस चेक आउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में, आपके एक्स के बारे में डिटेल में रीडिंग करी है, आपके प्रेजेंट पार्टनर के बारे में डिटेल में रीडिंग करी है, और मैं एक करंट पार्टनर से रिलेटेड वीडियो अभी कुछ दिनों में अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। राधे राधे। नाउ लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने क्लियर थॉट्स ऑफ पाइल नंबर 2 अट्रैक्ट करा आप लोगों को, देन दिस इज़ योर रीडिंग। यहाँ पे मुझे डेविल के साथ साथ और क्वीन ऑफ कांट का वॉन्ड के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है। डेफिनेटली इधर एक थर्ड पार्टी है, और आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है। देयर इज स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लस्ट, टेम्पटेशंस, ईगो। फिलहाल आप लोगों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनकी ईगो ना झेलते हो, या फिर आप उनको सच्चाई दिखा देते हो। जो थर्ड पार्टी है वो उनकी ईगो बूस्ट कर रहे हो। दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टू द थर्ड पार्टी। वो लोग उस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से।
वो उनको वो फायर प्रोवाइड कर रही है, वो शायद कंपेयर वो प्रोवाइड कर रही है जो कि शायद रिलेशनशिप में से नहीं मिल रहा उनको। दे आर फिजिकली इन्वॉल्व विद दैट पर्सन, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है there, और मेंटली सेक्सुअली भी they're involved with that person. There is so much sexual energy is present in this spread. So I hope guys कि आप लोग उनसे बात करो, बट इधर कुछ इमोशनल नहीं है, इधर इट इज़ मोर ऑफ टेम्पटेशंस, ईगो या सेक्सुअलिटी रेदर देन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो उस इंसान से इमोशनली अट्रैक्टेड नहीं है, बट उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी है, रोमांटिकली है, कोई पर्सन नहीं है, रोमांटिकली एक थर्ड पार्टी है, कोई और इंसान नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, जैसे पहली फाइल में था। फर्स्ट फाइल में उनकी एक कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जो कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट इस फाइल में तो डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी है, एक दूसरे इंसान है जिससे वो बात कर सकते हैं फिलहाल। हो सकता है कि आप लोगों ने उनको पकड़ा भी हो एक आध बार बात करते हुए, चीज़ें छुपाते हुए, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही हो, तो आपकी सारी जो इंट्यूशन है, जो भी सारी चीज़ें वो बिल्कुल करेक्ट हैं। दे आर चीटिंग ऑन यू, दे आर डेफिनेटली चीटिंग ऑन यू एंड दे आर बीइंग फिजिकली इन्वॉल्व विद दैम। वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ज़्यादा प्यारा लग रहे हैं, बट डोंट वरी, यहाँ पे मुझे मैनिपुलेशन भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो इंसान उस इंसान के ना ट्रैप में है ना, फंसा हुआ है। मतलब एक थोड़े से मैनिपुलेटिव और ब्रेन गेम्स हैं अगर उन दोनों के बीच में, वो इंसान उसके ट्रैप के बीच में फंसा हुआ है, तो आप लोग उसको भी चेक कीजिएगा। इधर वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा है मुझको, यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस है जब तक वो फिजिकल ट्रैप रहता है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में वो इंसान उससे बाहर आ जाएगा, वो उसके साथ नहीं रहेगा, उसको अपना फ्यूचर पार्टनर नहीं देखता, वो आपको फ्यूचर पार्टनर देखता है। बट आई वॉन्ट यू गाइज कि आप क्लियर हो जाए, आप उनसे बात करें और चीज़ें सॉर्ट आउट करें एक बार, ताकि आपको सच्चाई पता चला। लेट मी नो इफ दिस रेजोनेट्स, और आप लोग लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी रीडिंग्स के लिए। आप मेरे चैनल पर जाके अपने एक्सेलरेटेड भी रीडिंग्स देख सकते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर समवन हु इज़ इन नो कॉन्टैक्ट राइट नाउ, तो आप उसके से रिलेटेड भी जाके मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। आपको अपने जवाब उसमें मिल जाएंगे, विच इज़ मोर डिटेल, दैट इज़ मोर डिटेल, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे स्कॉर्पियो साइंस भी दिख रहा है मुझको, सो गाइस प्लीज़ बी वेयर ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, अगर वो बार बार ऐसे एक बार कर रहा है तो वो बार बार ऐसी हरकतें कर सकता है।